हाल के दिनों में प्रोजेक्ट 75 आई के लिए डिजाइन चयन से संबंधित एक दिलचस्प प्रस्ताव, जो कि घरेलू शिपयार्ड में लाइसेंस निर्माण के माध्यम से विदेशी डिजाइन के 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी एसएसके प्राप्त करने के लिए भारतीय नौसेना का नवीनतम कार्यक्रम है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की नई रणनीतिक साझेदारी नीति के तहत भारतीय नौसेना हलकों में इस समय चर्चा चल रही है कि प्रोजेक्ट 75 कल्वेरी क्लास प्रोजेक्ट का उत्तराधिकारी कार्यक्रम हमें सुपर कल्वेरी क्लास की सबमरीन को शुरू करना चाहिए, जो वर्तमान में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में चल रहा है। इंडियन नेवी ने ज़ाहिरा तौर पर लंबे समय से P75 के लिए एक डिज़ाइन की मांग की है, जो कि स्कॉर्पियन 2000 से अलग होने वाली है, जिस पर कल्वेरी क्लास की तरह ही वेपन सिस्टम लगाए जा सकते हैं। P75 को धरातल पर उतारने में बार बार होने वाली देरी के कारण अब कुछ तिमाहियों द्वारा यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि एक उन्नत और आगे की स्वदेशी कल्वेरी क्लास डिजाइन को ही परियोजना के लिए एक टेम्पलेट के रूप में काम करना चाहिए। चीन द्वारा हिंद महासागर में अपनी क्षमताओं में तेजी से वृद्धि करने के साथ हाल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि नौसेना और भारत सरकार रक्षा PSU द्वारा कल्वेरी श्रेणी की पनडुब्बी को एक नई श्रेणी की पनडुब्बी विकसित करने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में उपयोग करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो आयातित क्षमता को कम करेगी और भारत की परमाणु पनडुब्बी अरिहंत वर्ग की पनडुब्बियों के साथ स्थानीय विकल्पों को भी बढ़ावा देगी। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का यह भी मानना है कि भारत की इस परियोजना में सुपर कल्वेरी क्लास परियोजना शुरू करने से P76 को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। इसकी क्षमताओं का लाभ उठाकर स्वदेशी डिजाइन के कम से कम 12 SSK प्राप्त करने के लिए एक इंडियन नेवी का कार्यक्रम जो माना जाता है उसे हासिल कर लिया जाएगा। 75 और 75 लाइसेंस निर्माण कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो जाएगा। इसलिए वैकल्पिक प्रस्ताव की जांच जरूरी है, विशेष रूप से यह देखते हुए दक्षिण कोरिया के लिए। जब दक्षिण कोरिया ने अपने लिए सबमरीन बनाना शुरू किया तो उनको इस दिशा में क्या क्या लाभ मिला। सुपर कल्वेरी क्लास की सबमरीन न केवल भारतीय नौसेना के लिए इन 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए आवश्यक समय सीमा को कम करेगा, बल्कि यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी अनुभव और विशेषज्ञता हासिल करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने में मदद करेगा। इससे पहले कि भारत प्रोजेक्ट 76 शुरू कर सके, जिसे प्रोजेक्ट 75 आई के बाद शुरू किया जाना है। इसके अलावा MDL के साथ साझेदारी में SSK निर्माण के लिए एक समानांतर लाइन बनाने के लिए एक निजी शिपयार्ड विकसित किया जा सकता है, कुछ ऐसा जो P76 के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले पूरी तरह से तैयार हो जाए। जहाँ तक बात इन कल्वेरी क्लास की सबमरीन के वेपन सिस्टम के बारे में है, तो इसमें सुपरसोनिक ब्रह्मोस और सबसोनिक निर्भय क्रूज मिसाइलों को ले जाने के लिए पनडुब्बी बेड़े को सक्षम बनाने के लिए सुपर कल्वेरी को स्वदेशी वर्टिकल लॉन्चर सिस्टम को शामिल करने के लिए फिर से डिजाइन किया जा सकता है। इसके अलावा यह देखते हुए कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक AIP प्रणाली किसी भी मामले में कल्वेरी क्लास की सबमरीन पर रेट्रोफिटेड होने के लिए तैयार है। सुपर कल्वेरी में इसे जोड़ने से कोई समस्या नहीं होगी। कल्वेरी प्लस में उच्च स्वदेशी सामग्री होगी और इसमें स्थानीय रूप से विकसित पनडुब्बी, सोनार सूट, पेरिस्कोप और अन्य उप प्रणालियाँ होंगी, जिन्हें भारत अरिहंत वर्ग परियोजना से प्राप्त करने वाला है। गौरतलब है कि आप जानते हैं कि भारत में अरिहंत क्लास की सबमरीन भी बन रही है। अरिहंत क्लास की सबमरीन न्यूक्लियर पावर सबमरीन होने वाली हैं। न सिर्फ ये सबमरीन भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रही हैं, बल्कि न्यूक्लियर ट्रायड के रूप में देश की मान्यता को भी आगे ले जाने में सक्षम हैं। कल्वेरी प्लस न केवल भारतीय नौसेना के लिए इन 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए आवश्यक समय सीमा को कम करेगा, बल्कि
यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के भागीदारों को भी पूरी तरह से तैयार करेगा। सुपर कल्वेरी प्लस सबमरीन की ज़रूरत इसलिए भी है कि निकट भविष्य में भारत में कोई सबमरीन कार्यक्रम चल नहीं रहा है, सबमरीन रिटायर होने वाली हैं। इस दिशा में आपकी क्या राय?